लोक कहे गए, उन 14 लोकों में से ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग वापस आना जाना इन संसार में लगा रहता है, परंतु जो मुझे प्राप्त हो जाता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसकी पहुंच मुझ तक हो जाती है, फिर वो किसी लोक में वापस नहीं जाता, वो फिर मुझ में समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूँ, मैं ब्रह्मादि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अर्थात मैं अनित्य हूं तो जो अनित्य के साथ मिलेगा वो भी अनित्य हो जाएगा, मैं कालातीत हूं तो वो भी कालातीत हो जाएगा, और जो अनित्य और कालातीत है वो इस संसार का विषय नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर वापस नहीं आता, वो मुझ में एकाकार हो जाता है, मैं और वो एक हो जाते हैं। अब अगले श्लोक में आप देखें, प्रभु ने बताया सहस्र युग पर्यंत महर महर यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जना। अचानक से भगवान ने काल गणना आरंभ की और ये बताया कि काल की गणना हमारे यहाँ क्या है। उन्होंने कहा कि सहस्र युग पर्यंतम, सहस्रों युगों का जो के तक, पर्यंत मतलब के तक, सहस्रों युगों के तक जो एक दिन है वो है ब्रह्मा जी का। यानी जैसे अगर हम इसको अपने उसी अपने पुराने उदाहरण से देखें तो हम ये कहते हैं, एक मक्खी जो हमारे सोते हुए पैदा हुई, वो कहते हैं ये जीव कैसा है, सारा समय सोता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की जिंदगी 2.5-3 घंटे की, उसका जन्म 2.5-3 घंटे के अंदर वो सारे उतने काम कर लेता है जितने हम 100 साल में करते हैं। वो पैदा भी हो जाता है, वो जो भी उसने सीखना है वो सीख भी लेता है, पढ़ाई भी हो गई उसकी, उसका कहीं ना कहीं प्रजनन भी होता है, वो उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, और वो मर भी लेता है। 2.5-3 घंटे के अंदर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अगर ऐसा व्यक्ति मनुष्य का जीवन देखने लगे तो उसको लगेगा, कोई कोई उनकी आधी पीढ़ियां तो ये कहती मर जाती होंगी कि ये आदमी सारा दिन सोया ही रहता है, कुछ नहीं करता जी, लेटा रहता है। मैं तो पैदा हुआ, मेरे बच्चे हो गए, मैं भी मरने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी मरने वाले हैं, लेकिन ये सो ही रहा है। और कोई कोई ऐसा भी होगा जो दिन के समय पैदा होता होगा, वो कहेगा अरे बाप कितना काम करता है, मैं पैदा हुआ और बूढ़ा हो गया, मेरे मरने का टाइम आ गया, ये बंदा काम ही कर रहा है, कभी आराम नहीं करता। कितना कंट्रास्ट है। उसी प्रकार से ये कंट्रास्ट हम ब्रह्मा जी के उसमें देख सकते हैं। यदि हम ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात देखें तो हमारे 4 युगों जितनी उनकी एक दिन और एक रात। इस बात का वर्णन आता है हमारे भागवत पुराण में, जब कान्हा जी खेल रहे होते हैं और ब्रह्मा जी को लगता है कि ये उन्हें एक भ्रम हो जाता है माया का, तो उनको लगता है कि ये ब्रह्म है, अपने दोस्त के मुंह से निकाल के वो जूठा माखन इन्होंने खा लिया, ये ब्रह्म है। मतलब एक अज्ञानता आती है थोड़ी देर के लिए उनमें, तो वो क्या करते हैं, सारे बछड़े और गऊ चुरा, सबको चुरा के ले जाते हैं, अपने उसमें बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। अब उनका तो मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा, यहाँ तो सालों बीत गए। और यहाँ भी भगवान ने तो तुरंत जान लिया, उन्होंने सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल एज इट इज डुप्लीकेट बना के प्रस्तुत कर दिए। वो वैसे ही खा रहे थे, वैसे ही चल रहे थे, वैसे ही सो, किसी को पता नहीं चला। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि अरे बहुत देर हो गई मैं लाए हुए, मैं देख के आऊं वहां क्या हो रहा है, तो जब देखने आए तो देखा यहाँ तो सारा व्यापार वैसा ही चल रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, किसी के मुंह पे कोई मलिनता नहीं आई, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं उसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे। तो अरे ये कैसे? फिर उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ
कि ये ब्रह्म है, उन्होंने अपने सारे, वो जिनको उन्होंने गुफा में ले जाके बंद किया था उनको निकाल दिया। बाहर आए तो प्रभु ने यहाँ पर डुप्लीकेट वाला समेट लिया और ओरिजिनल वाले आ गए। कब वो गए कब वो आए किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब तक ब्रह्मा जी के 2-1 मिनट हुए थे तब तक तो यहाँ सालों बीत गए, और उन सालों तक का व्यापार प्रभु ने संभाला और किसी को ये आभास ही नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ हुआ। कुछ लोग अपहृत हुए और वापस आए, ना अपहरण का पता चला ना वापस का पता चला, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, सब एज इट इज चलता रहा। तो अगर हम काल गणना को देखें तो जो भारत की काल गणना है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ये मैं नहीं कह रही, वैज्ञानिक भी कहते हैं। भारत की काल गणना आज की नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। और हमेशा हमारे यहाँ इस बात को कहा जाता रहा। और हमारी गणना शुरू कहाँ से होती है? पलक झपकने से। पलक झपकने से काल गणना को शुरू करते 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 चारों युगों की अवधि बताई गई है। 4 युगों की अवधियों को अगर जोड़ा जाए तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी रात होती है। तो ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात है, कहते हैं उसके लिए यहाँ भी आया था कि ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है और ये सृष्टि निर्मित होती है, ब्रह्मा जी की रात होती है, तो ये सारी सृष्टि उन्हीं में विलीन हो जाती है, यहाँ प्रलय होती है। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे कई अरब वर्षों के बराबर है। और इस बात के लिए कहा है कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला मानना जाना चाहिए। यानी 4 युग जो हैं वो 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी रात होती है। उस समय सारा वो अपने अंदर, उनके लिए तो वो रोज इस धरा को पैदा कर रहे हैं, रोज इसको नष्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनका दिन कितना लंबा है, उनकी रात कितनी लंबी है, जो हमें समझ नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह जैसे धरती गोल है, हम इस पर चलें, हमें कभी लगता है कि हम किसी गोले के ऊपर चल रहे हैं? नहीं लगता। इसी तरह अगर चींटी को किसी बॉल के ऊपर चला दिया जाए तो चींटी को पता नहीं चलता मैं बॉल के ऊपर चल रही हूँ। उस बेचारी का डग कितना छोटा है, उस डग से वो उसके ऊपर चलती रहती है। उसको, उसके लिए तो जितनी जगह सामने आती है वो सपाट ही होती है, उसको वो गोलाई नहीं समझ में आती। उसको इतनी गोलाई समझ में नहीं आती, हमको इतनी गोलाई समझ में नहीं आती। सब व्यक्ति सपाट के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या सपाट है? नहीं, धरती तो गोल है। और ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि धरती गोल है। और इसी तरह आप देखो कि सारे सूर्य, चंद्रमा, इतने सारे नक्षत्र, ग्रह, इनके धरती पर प्रकाश आने में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, तब जाकर उनका प्रकाश यहाँ पहुंचता है। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि है, वो ये कहते हैं कि जो योगी जन है वो तत्व को जानने वाले हैं और वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर मैं आपको काल गणना यहाँ लिखी हुई है बताती हूँ, वो कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाने पर जो समय निकलता है वो देवताओं का एक युग होता है। हमारे 4 युग बीतते हैं तो देवताओं का वो एक युग माना जाता है। जो देवता है वो हमसे 360 गुना अधिक समय के साथ चलते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि जब उनका एक दिव्य वर्ष होता है, जब उनका एक वर्ष होता है, तब इसको जब जोड़ देते हैं तो महायुग या चतुर्युगी बनता है, तब हमारे 4 युग हो जाते हैं। और इनकी संख्या अगर जोड़ा जाए तो 43 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 43,20,000 का समय आता है। इतने वर्ष होते हैं, और इन वर्षों का हमारा एक कलयुग बनता है। और इसी तरह द्वापर का इससे दुगना समय है,
तो 8,64,000 वर्ष। और इसका दुगना समय त्रेता का है तो है 12,96,000 वर्ष। और इसका दुगना सतयुग है 17,28,000 वर्ष। ये तो हमारे युगों की गणना हुई और इन युगों का कुल जोड़ आया 43,20,000 वर्ष। ये हमारे 4 युग हुए। ये एक दिव्य युग हुआ देवताओं का। और इस तरह के 1000 दिव्य युगों का जो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होती है, तो वो कितना बैठा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी रात। जब वो कहते हैं कि मैं ये सारा समेट कर सो जाता हूं और वो जब उठते हैं तो कहते हैं एको अहम बहुश्याम, और इस धरती को फिर से पैदा कर देते हैं। इतने युग, इतने समय तक के काल की गणना भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज भी है। बहुत छोटी सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले कोई एक व्हाट्सएप पे वो आ रहा था कि आज भी ये जो विधर्मी है, ये अपने दूज के चांद को देखने के लिए कितने हजारों रुपए, कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं कि ये आकाश में भेजते हैं प्लेन को देखने के लिए कि चांद आया कि नहीं आया। इनकी गणना आज तक नहीं है। अगर ये हमारे पत्रे देख लें तो उससे तो हम पहले ही बता देते हैं कि इस दिन ईद होगी, इस दिन नहीं होगी। हमारे यहाँ कितनी सटीक गणना है। कहने का भाव यही है कि हमारे यहाँ कितनी सटीक गणना है और आज से नहीं है, बहुत प्राचीन है। आप ये देखो कि हम पहले ही हमारे पत्रों में लिखा होता है इस साल अकाल पड़ेगा, इस साल बाढ़ आएगी, इस साल अग्नि बहुत लगेगी, या इस साल फसल अच्छी होगी, इस साल कैसा मौसम रहेगा, लोगों का मन कैसा शांत रहेगा, इस देश की गणना क्या होगी, इस व्यक्ति की गणना क्या होगी। एक एक व्यक्ति की अलग गणना कर सकते हो। इतनी अच्छी कैलकुलेशंस के साथ हम हैं। और जाने क्यों इस विद्या को लोगों ने पाखंड बता बताकर साइड रखा हुआ है इस विद्या के ऊपर। लेकिन आज भी गणनाएं तो उसी से हो रही, और तो इनके पास गणना का कोई माध्यम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो इस तरह का समय है, रात ब्रह्मा का दिन और रात का जो परिमाण है, परिमाण मतलब नापने का यंत्र, जो ऐसा परिमाण है वो सब भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करता है। इस संसार की अनित्यता का वर्णन करता है। उस अनित्यता के वर्णन में कहा गया अव्यक्ताद व्यक्तया सर्व प्रभुवत्यहरागमे रात्यागमे प्रलीनस्ते तत्रैवक्ष संगते। वो कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण, भूतगण मतलब क्षिति, जल, पावक, गगन और हवा, समीरा, इन 5 से बना हुआ ये जो संसार है, जितना भी महाभूतों से बना हुआ संसार है, वो ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा के दिन के आरंभ में अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। अर्थात जो सारा सिमट जाता है ब्रह्मा जी की रात्रि में, वो सुबह सारा व्यक्त हो जाता है एको अहम बहुश्याम की परिकल्पना के साथ। और वो कहते हैं जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है तो प्रवेश काल में जितना व्यक्त है, जितना दिखाई दे रहा है, वो सब सिमट के अव्यक्त हो जाता है। फिर वो किसी को भी दिखता नहीं है और सभी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाते हैं। काल की गणना इसलिए बताई गई कि यदि वो न बताई जाए और किसी को ये कहा जाए कि ब्रह्मा जी सुबह सुबह सृष्टि को रचते हैं और शाम को इसे समेट लेते हैं, तो काफी लोगों को इससे भ्रम हो जाएगा कि ऐसा कैसे संभव है। हम रात को भी उठते हैं तो हम वही होते हैं, हम व्यक्त होते हैं, दिन में भी हम व्यक्त होते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कब समेटा और कब व्यक्त किया। इसलिए काल की गणना है कि ब्रह्मा जी ने अपने दिन में इसको फैलाया, लेकिन ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा था
ये भी तो जानो। उन ब्रह्मा जी के एक दिन में तो हमारे कितनी जन्म, कितनी योनियां बीत गई। ठीक उसी तरह जैसे एक मक्खी 2-2.5 साल जीती, 2-2.5 घंटे जीती है, और हम तो उतनी देर सोते ही रहते हैं या उतनी देर जागते ही रहते हैं। अब अगर कोई मक्खी के दिन और रात निकाले तो मक्खी के कितने ही, मतलब आप ये देखो, एक पैदा हुआ और मरने की कगार पर आया, अगर उसकी उसकी जीवन हम अपने हिसाब से कहते हैं ना 2.5 घंटे, लेकिन उनके तो कितने ही साल होंगे। वो सारे काम कर जाता है, जितने काम हम 100 साल में करते हैं वो बेचारा 2.5 घंटे में करके निपट भी लेता है। तो ये काल गणना इसलिए यहाँ बताई गई, अन्यथा यहाँ पर अचानक से जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इस ज्ञान की बात की चर्चा आने की संभावना क्यों हुई, क्यों ये बताना पड़ा? वो इसीलिए बताना पड़ा कि भ्रम ना हो जाए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में ये सारी सृष्टि व्यक्त हो जाती है, रात के समय सारी प्रलीन हो जाती है, और हम में से कोई ज्यादा चतुर बनेगा और वो ये कह देगा नहीं भाई, हमने रात को उठ के देखा था, कुछ भी अव्यक्त नहीं था, सब व्यक्त था, गलत लिखा है। इसलिए यहाँ पर काल गणना की आवश्यकता हुई, काल गणना देनी पड़ी, और ये बताया कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन शुरू होता है, ब्रह्मा जी का, आपका नहीं। और यदि हम इसी चीज को समझना चाहें तो अपने से छोटे जीव जंतुओं जिनका जीवन कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, या कुछ वर्षों का होता है, हमारे सामने देख लो कितने सारे जीव हैं, उनकी जिंदगी कितनी है, वो 20-22 साल से ज्यादा नहीं जीते। उनके मुकाबले में हम 4 गुना हो गए ना, 100 साल, हम उनके मुकाबले 4 गुना हो गए। और जो बेचारा 2.5 घंटे जी रहा है, हमारा एक दिन उनके मुकाबले में कितने घंटे बड़ा हो गया? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब ये हुआ कि अगर 3 घंटे का भी लगाओ तो 8 पीढ़ियां निकल गई उनकी। 8 पीढ़ियां एक मच्छर की गई, और हमने खाली एक दिन जागा और एक दिन सोया। 24 घंटे में उनकी 8 पीढ़ियां चली गई और हम सो के उठे। क्या बात है! अगर इसी बात को ऐसे कहा जाए, जो हम ब्रह्मा जी के विषय में अपनी बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के इतने सारे साल बीत गए, तो हमारा नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन बीता तो हमारे इतने साल बीत गए। इसी तरह वो मच्छर कहता होगा, ये जीव, हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई और ये उसका एक दिन हुआ। तो कैलकुलेशंस है ना ऐसी, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। और आप ये देखें कि इसी गणना के अनुसार हमारे मनवंतर हैं, इसी गणना के अनुसार हमारे युग हैं, इसी गणना के अनुसार हर युग की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ हम जी रहे हैं। जैसे हम कहते हैं त्रेता युग आया तो 4 पैर थे, द्वापर आया तो 2 पैर थे, और कलयुग आया तो 1 पैर था। और फिर तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कि खाली नाम ले लो बहुत है जी, हम हजारों साल तपस्या नहीं कर सकते, इतनी उम्र ही नहीं है हमारी। और कल युग का अर्थ होता है कल पुर्जों का युग। ये जो हमारे इतने सारे औजार बन गए हैं, औजारिक कहोगे ना हर चीज को, जो चीज हमने आविष्कृत की है, क्यों की है? ताकि हमारा जीवन सरलता से बीत सके, हम सारे काम, हम छोटी जिंदगी में बहुत सारे काम कर सके। किसकी सहायता से? कल पुर्जों की सहायता से। इसीलिए ये कलयुग है। और इस कलयुग को हैरानी की बात यह है कि कलयुग पूरा तो कभी आएगा ही नहीं इस धरा पर। जो कलयुग के पूरे लक्षण कहे गए वो कभी इस धरा पर नहीं आते। क्यों? कलयुग रिस्ट्रिक्टेड है। जब ये आया था कलयुग, मैं फिर नाम भूल गई,
अभी याद आता है तो। जब कलयुग आया था तो इसने पूछा था कि राजन मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कुछ जगहें बताई थी कि आप इन जगहों पे रह सकते हो, जहां पर कलह क्लेश होता हो, जहां पर मद्यपान होता हो, गणिकाओं के यहाँ हो चले जाओ। और अंत में कहा कि प्रभु कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां मैं रह जाऊं, क्योंकि शराब एक समय पे पी जाती है, जुआ एक समय पे खेला जाता है, गणिकाएं एक समय पे होते हैं, कोई ऐसी जगह तो बताओ कि मैं 24 घंटे तो रह लूं। तो उनके पता नहीं क्या बुद्धि में आया, तो उन्होंने कहा मेरे सोने में रह जाओ। और सोने में भी सारा सोना नहीं होता कि हर सोने में कलयुग का निवास है। वो जो आपकी नेक कमाई से आया हुआ है उस सोने में कलयुग का निवास नहीं है। जो बस ऐसे वाला सोना है उसमें कलयुग का निवास है। तो कलयुग रिस्ट्रिक्टेड है, कलयुग का हर जगह विस्तार नहीं है, आप इससे बच सकते हो। ये बात क्यों बताई गई? इसलिए बताई गई कि अगर कलयुग के प्रभाव से कोई बचना चाहे तो ये संभव है, क्योंकि कलयुग रिस्ट्रिक्टेड है। जहां जहां कलयुग का प्रभाव है वहां वहां छोड़ दो, उसके अलावा सब ठीक है। इधर आप इधर रहो तो कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा, उस समय भी मानव की सत्ता अच्छे से जाएगी। तो कलयुग का प्रभाव भी पूरे समय पे पूर्ण रूप से अपने उत्कटता पर नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। कलयुग कभी पूरा आएगा नहीं। तो वो ये कहते हैं जो आवागमन में घूमते रहते हैं वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का आवागमन समाप्त हो जाता है, जिनको प्रभु मिल जाते हैं, जो प्रभु को पा जाते हैं, वो कभी वापस यहाँ नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी स्वयं की सत्ता नहीं रहती। एक बार नदी सागर में मिली तो फिर वो नदी नहीं रहती, और फिर उसमें से आप नदी को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिस मूल स्रोत से मानव आया, जब उस मूल स्रोत में मानव जाकर मिलान कर जाएगा तो वो मानव नहीं रहेगा, वो कोहम कोहम नहीं रहेगा, वो सोहम सोहम हो जाएगा। और वो जो सोहम सोहम है वो केवल परमात्मा तत्व है, जिसके लिए कहा गया कि मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ। और आनंद भी कैसा? घनीभूत, जिसके परे कुछ भी नहीं है, अतीत, निर्गुण, निराकार, अव्यक्त। कितने विशेषण दिए गए, लेकिन सारे विशेषण ऐसे ना इति ना इति ना इति, क्योंकि ये इस क्षर आंखों से अक्षर को देख ही नहीं सकते। उनके लिए वो प्रभु ही कृपा करेंगे और आंखें देंगे तो उनको हम देख सकते हैं। इन आंखों से, स्थूल आंखों से प्रभु कभी दिखे नहीं। और गीता जी में तो स्पष्टता देखा है कि भगवान के रूप को देखने के लिए अर्जुन को भी प्रभु ने कहा था दिव्यंते ददान चक्षुम, कि मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं ताकि ताकि तुम मुझे देख सको। इतने समय से साथ रहते हुए, देखते हुए भी जब प्रभु ने अपना रूप दिखाया है तो अर्जुन उसे उन आंखों से नहीं देख पाए। संजय को युद्ध देखने के लिए दिव्य आंखें दी गई थी, और किसने दी थी? व्यास जी ने। और व्यास जी के पास इतनी सिद्धि थी ना कि वो किसी को दिव्य चक्षु दे सकते थे, तो व्यास जी के पास तो रहे ही होंगे। और व्यास जी के पास इतना आगे पिछले देखने का था कि जब उन्होंने महाभारत की रचना की है तो उस समय उन्होंने सारा वर्णन ऐसा किया है कि वो प्रत्यक्ष देखने जैसा है, कि जैसे वो देख देख के बोल रहे हों और लिख रहे। लिखने के लिए गणेश जी आए और बोलने के लिए व्यास जी आए। व्यास जी ने रचना की, लिखाई की गणेश जी ने। और इन दिव्य चक्षुओं का होना ये प्रतीत होता है कि ये एक अलग से कोई विद्या थी, कोई ऐसा था इनके पास
जिससे ये इस तरह की परिकल्पनाएं कर पाते थे कि एक समय बीत गया, उसको भी वो देख पाते थे। इसीलिए प्रभु ने शायद कहा होगा, बहूनि ते व्यतीतानि, तेरे बहुत सारे जन्म अर्जुन बीत चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे बीत चुके हैं, तुझे नहीं पता मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिव्य चक्षु है, मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकता हूँ, लेकिन तुम खाली मध्यकाल वर्तमान को देख सकते हो। तो वर्तमान को ही अगर हम देख सकते हैं और हम भूत और भविष्य की अगर चिंता करते हैं, यहाँ से ये भी समझ में आता है, जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है, जो चीज आप जानते नहीं हो, जो चीज आपको दिखेगी नहीं, हम उसमें क्यों खोए रहते हैं? हमें भूत और भविष्य में नहीं खोना है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यम ते ददान चक्षुम तो हमारे साथ हुआ नहीं। हमें तो कोई दिव्य चक्षु नहीं मिले कि हम भूत और भविष्य देखेंगे, लेकिन हम हर पल चिंता भूत और भविष्य की करते हैं। क्या बीत गया उसकी बात करते हैं, कैसे होगा इसकी बात करते हैं, क्या है की बात नहीं करते। और क्योंकि हम क्या है की बात नहीं करते और वास्तविकता में क्या है ही हमें पता है, उसके अलावा हम जानते नहीं हैं, उसके अलावा हम जान सकते भी नहीं हैं, उसके अलावा हमारी गति नहीं है। अगर आज हम यहाँ बैठ के सोचें कि अमेरिका में इस समय क्या हो रहा होगा, कैसे उठेंगे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हम खाली आज जानते हैं, हम उठे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम ये कल्पना कर सकते जब वो उठेंगे तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन कोई कैसा करेगा ये हम कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारी चक्षु की दृष्टि भी एक सीमित है। अगर आप अभी सीधा देखने लग जाओ तो आपको क्या दूर की चीज दिखाई देती है? अगर देती होती तो ये सारे नक्षत्र, ग्रह, ये आप आंखों से देख न लेते? आपके और आकाश के बीच में तो कुछ है भी नहीं। तो हमारे इन क्षर चक्षुओं की, या कहें इन क्षर इंद्रियों की एक क्षमता है, उस क्षमता से परे हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। और बहुत अच्छी बात है, हम सुन नहीं सकते। अगर पूरे ब्रह्मांड का शोर सुनाई देने लग जाए तो क्या होगा? घर के बाहर एक दिन नगाड़े बजते हैं तो हम कभी कभी कहते हैं, अरे ये क्यों बज गए, हम घर की बात नहीं सुन पा रहे। और अगर हर समय ये सारे चक्षु हमारे इतने ही बलवान होते, हर चीज को देख रहे होते, हर चीज को सुन रहे होते, तो हमारी हालत क्या होती? कभी कल्पना कर सकते हो? ये प्रभु ने हम पर बहुत कृपा की है कि हमें सब इंद्रियों को एक लिमिटेड देके भेजा है, बिल्कुल एक दायरे के अंदर। उस दायरे के बाहर हमें कुछ नहीं दिखता। हमारी आंखों की एक सीमा है कि हम इतना देख सकते हैं। हम चश्मा भी लगा लें तो उतनी ही देख सकते हैं ना जितना हम सही आंखों पे देख रहे होते हैं। चश्मे से हम फालतू नहीं देख सकते। अगर हमें फालतू देखना है तो फिर हमें दूरबीन का आविष्कार करना पड़ेगा, जो हमारे कलयुग की विशेषता है, और उससे हम देखते हैं। और जबकि जब वेदों को रचा गया तो तो ये माना गया कि मंत्र दृष्टारा ऋषया, जो ऋषि है वो मंत्रों को भी देख पाते हैं। उन्होंने देखा है अर्थात इन मंत्रों को जिया है, इन मंत्रों का अनुभव किया है। इसीलिए ये आप्त वचन है। आप्त वचन क्या होते हैं कि जब हम अभी गीता जी में पीछे आया था ना कि जो आपका ज्ञान है, जब ये अनुभव जन्य हो जाएगा, जब अनुभव के साथ आ जाएगा, तब उसको ज्ञान समझो और उस पर चलो। खाली सुन के ज्ञान नहीं होता। तो उसके लिए कहा महाजनों येन गतः स पंथा, कि जिस लाइन पर महाजन चलते हैं, यानी महान लोग चलते हैं। महान लोग कब चलते हैं उस रास्ते पर? जब वो टेस्टेड होता है, जब वो अनुभव से निकला होता है, तब उस काम को करते हैं। और उस काम को करने में उनके अनुभव वाला जो मार्ग है, या तो हम शास्त्र विहित मार्ग पर चलें,
या अनुभव जन्य मार्ग पर चलें, या जिस रास्ते पर और लोग गए हैं और वो सफल हुए हैं। इसीलिए इतिहास और पुराण कहने की महत्ता है। इतिहास जानने की क्या जरूरत है? ताकि हम अच्छे मार्ग को पहचान सकें और उस रास्ते पर चल सकें। नहीं तो इतिहास जानने की क्या जरूरत है? हम कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, हमारी दादी के समय भी ऐसा हुआ था, हमारे माता जी के समय ऐसा हुआ था, हम आराम से कर लेते हैं उस काम को। हमें दोबारा सोचना नहीं होता कि कभी गलत ना हो जाए। लेकिन जब कोई नई चीज हमें पता चलती है तो हम कुछ दिन उसके ऊपर परहेज करते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना यार, पहले कोई इसको टेस्ट कर ले। हमारी इतनी दवाइयां बनती हैं, जब तक टेस्ट नहीं होती हम उनको लेते नहीं है। हम टेस्ट के लिए अपनी बॉडी आगे नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि लाओ मुझे दे दो, मैं खाता हूँ, टेस्ट भी हो जाएगी और मैं ठीक भी हो जाऊंगा। पहले टेस्ट हो जाए। तो अनुभव जन्य जो ज्ञान है, जब तक अनुभव से नहीं गुजरता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसी ज्ञान को हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में बताया है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसी रास्ते पर चल लो, क्योंकि वो रास्ता टेस्टेड है। और उस टेस्टेड रास्ते पर हम आज में जीकर चल सकते हैं। अगर हम भूत और भविष्य में जीना चाहेंगे तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। अभी बताया था, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हमारा अध्यात्म क्या है? हमारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव क्या है? सत, चित, आनंद, जहां से हम आए हैं। और यदि हमें उसी में वापस जाकर मिलना है तो स्वभाव की ओर जाना होगा। और स्वभाव हमारा जो है वो भूत और भविष्य को देखने का है ही नहीं। हम खाली मध्यकाल को जानते हैं। मध्यकाल जो हमारे सामने बीत रहा है, हम उसके अलावा कुछ भी जानते नहीं है। बाकी सब हमारे सुनने का विषय हो सकता है, हमारे देखने का, पढ़ने का विषय हो सकता है, हमारे पूर्वजों के ज्ञान का विषय हो सकता है। हमारा ज्ञान तो नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान कितना है? जो हमारे सामने बीता। तो भाव क्या निकला यहाँ से कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। उस वर्तमान में जब हम जिएंगे तो वो हम अपने स्वभाव के ज्यादा नजदीक होंगे, और ज्यादा निकटता होने के कारण हम अपने स्वभाव के पास होंगे, तो उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जितना ही हम पीछे जाएंगे, जितना ही हम आगे जाने की, आगे सोचने का प्रयास करेंगे, हम उसका कोई हल नहीं निकलेगा। कभी भी देखो, कभी किसी चीज का कोई हल नहीं है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान को वर्तमान में जिया वो वास्तव में जिया, और जिसने वर्तमान की समस्याओं का हल करना चाहा उसने हल निकाले और कर भी लिया। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा भूत में रहा या आगे आने की सोचता रहा, फिर वो कुछ कर नहीं पाया। तो जितनी भी है, हमें जो हमारा मध्यकाल है, जिसके लिए कहा गया मध्यचा अर्जुना, जो मध्यकाल अर्जुन है, अर्थात जो हमारे सामने समय है, हम उस समय के अनुसार जिए, हम उस समय के अनुसार सोचें, हम उस समय को वास्तविकता में अनुभव करें। और अनुभव, जिस ज्ञान के साथ अनुभव मिल गया है उस रास्ते पर चलें, तो हमारा परमपिता परमात्मा से मेल होना संभव है और हम अपने स्वभाव में मिल जाएंगे। हमारा स्वभाव, हम वही स्वभाव है। जैसे आम के बीज का स्वभाव क्या है? आम का पेड़ बन जाना। उससे कोई और पेड़ नहीं निकल सकता, आम का ही निकलेगा। तो ये आम का स्वभाव है। आग का स्वभाव है जलाना। अगर वो जिस दिन जलाना छोड़ देगी, वो उस दिन अपना स्वभाव छोड़ देगी। फिर हम उसको आग नहीं कहेंगे, फिर हम कुछ उसको और ही कहेंगे। फिर शायद हम उसे पानी कहेंगे, क्योंकि आग को बुझाने का काम पानी करती है। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ेगा या अपने स्वभाव से दूर जाएगा, तो वास्तविकता में वो खुद से दूर चला जाएगा।
और हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना है तो हमें अपने स्वभाव में आना होगा और उस परम पिता परमात्मा को अपने स्वभाव के द्वारा ही जाना जा सकता है, उनको पाया जा सकता है। उस पाने के लिए ये कहा गया कि परतस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि अव्यक्त से परे अर्थात कोई दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं। प्रभु की यहाँ चिर सत्ता की बात करते हुए कहते हैं कि वो तो किसी भी काल में नष्ट नहीं होता। इसको हम कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।